अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। आज जो हमारी वीडियो में हमारा जो लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, मैं अभी मेंशन कर देती हूँ। एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इफ़ x इक्वल टू माइनस के रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x एंड फाइंड दिस। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपके पास x की वैल्यू ये है, आप इससे x माइनस 1/x भी फाइंड करें और x माइनस 1/x का स्क्वायर भी फाइंड करें। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही सिंपल मेथड में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। आपने वीडियो को अच्छे से देखना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करनी है और आपने मेरे चैनल पे रहना है। आपको मेरे इस चैनल पर अपनी ये ग्रेड 9 की जो बुक है, इसके कंप्लीट जो लेक्चर्स हैं, इसकी कंप्लीट चैप्टर्स हैं, उनकी मैं वीडियो जो है वो बहुत जल्द डिलीवर कर दूंगी। इसी के साथ व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दें। अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के सॉल्विंग पार्ट पर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी जो एक्स वाली जो वैल्यू है ना, उसको यहाँ पर लिख लेना है। हमारे पास x की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर देखें क्लास, हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 1/x3। तो x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, तो क्या हमारे पास 1/x की वैल्यू है? नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? 1/, की फॉर्म में, यानी कि इस वैल्यू को हम लिख देंगे 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यू इस तरह आ गई हमारे पास। अब कोई भी वैल्यू, यानी कि किसी भी वैल्यू के फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाता है, तो वो वैल्यू जो है हमारे पास करेक्ट नहीं होती। ठीक है, इसको हमने रैशनलाइज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, यही वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे लेकिन इसका कॉन्जुगेट करके। कॉन्जुगेट मीन क्लास, ये जो वैल्यू है इसके माइनस की जगह पे हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस। ठीक है, और इस वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर? अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। और नीचे देखिए वैल्यू एक दफ़ा हमारे पास प्लस में है और एक दफ़ा वैल्यू हमारे पास माइनस में है। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। क्लियर क्लास? जब भी कोई वैल्यू हमारे पास एक दफ़ा माइनस में हो और एक दफ़ा प्लस में हो तो हमने ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करना होता है। और आप ये जो फार्मूला है इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अभी क्लास हम क्या करेंगे, ये देखिए एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर लिख लेंगे। पहली वैल्यू लिखा, उसका स्क्वायर, दरमियान में माइनस, फिर दूसरी वैल्यू लिखेंगे और उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर डाल देंगे। क्लियर? देन क्लास ये देखिए 2 प्लस 3 यानी कि स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 माइनस ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट को क्या कर देगा? कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास? 3। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाई क्या आ जाएगा? 1। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको लिखें या ना लिखें, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि मैं यहीं पे लिख लेती हूँ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। किसका आंसर आया हमारे पास? 1/x। क्लियर? अब क्लास देखिए हमारे पास x का भी आंसर है, ये रहा, और हमारे पास 1/x का भी जो आंसर है वो आ गया है। अब सिंपल हम अपने इस क्वेश्चन से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x माइनस 1/x। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल, x की क्या वैल्यू थी हमारे पास? x की वैल्यू बुक में हमें क्वेश्चन पे ही दी गई है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। देन दरमियान में क्या है? माइनस, ये देखें x की वैल्यू ये थी ना हमारे पास,
ये वाली x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे लिख लेंगे। फिर ये जो दरमियान में माइनस है ना, वो ये हमने लगाया, और यहाँ पर हम अपनी ये जो हमने 1/x की ये इस वैल्यू की जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, वो लिख देंगे 2 + √3। देन क्लास देखिए ये 2 वैसे ही रहेगा, -√3 -2, देन माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, साथ क्या आ जाएगा, √3। क्लियर। देन क्लास हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 2 प्लस का है ना, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसका मतलब होता है उसके साथ क्या है, प्लस। तो ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखें √3 तो एक आ गया हमारे पास, लेकिन √3 कितने टाइम है, 1 2 टाइम है ना, तो इसके साथ हम 2 लिख लेंगे और साथ क्या आ जाएगा, माइनस। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आंसर किसका आया है हमारे पास, x - 1/x का। ठीक है, अब एक फ्रैक्शन तो हमने फाइंड कर ली और दूसरी फ्रैक्शन भी हमने फाइंड करनी थी, वो थी x - 1/x स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहीं पे मैं फाइंड करती हूँ ताकि मुझे वैल्यूज देखने में आसानी रहे। यहाँ पर मैं लिखूँगी x - 1/x का स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्लास हम ये लिख लेते हैं सबसे पहले कि x - 1/x किसके इक्वल आया। ये देखेंगे x - 1/x किसके इक्वल था, -2 √3। यहाँ पे देख लें यही वैल्यू थी ना, -2 √3। देन क्लास हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। हमने दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लेना है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में रिक्वायर था कि हम इसका क्या फाइंड आउट करें, स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये जो x - 1/x है इसका स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 का √3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो बन जाएगी कुछ इस तरह से। ये वैल्यू देखें, यहाँ पर उन्होंने हमसे खोल कर यहाँ पे नहीं पूछा, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि आप जो है इसका इस पूरी जो ब्रैकेट है उसको फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं इसका फार्मूला लगा के, या अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं, इसके ऊपर इसका स्क्वायर। ये देखिए माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर माइनस को क्या कर देता है, ख़त्म। ठीक है, यानी कि 2 टाइम माइनस होगा तो वो प्लस हो जाता है। आपने ये बात याद रखनी है, माइनस जब भी स्क्वायर में होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसकी जगह पे प्लस आ जाता है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। और ये वाला जो 3 है ना, इसके ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है वो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर क्या कर देगा, कैंसिल। तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, 3। तो यहाँ पर देखें x - 1/x का जो स्क्वायर है होल ब्रैकेट का, 4 3 किसके इक्वल आएगा, 12 के। किसके इक्वल आया, 12 के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। अगर किसी भी पॉइंट की क्लास आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 जो है वो राइट कर लिया है। x इक्वल √5 - √2 बाय x² 5 + √2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहे हैं कि आपके पास ये x की वैल्यू है, इससे आप x + 1x भी फाइंड करें, x² + 1² भी फाइंड करें, और x³ + 1x³ भी फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सिंपली पहले हमारे पास हम x है, हम इससे 1/x फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने इस x का क्या फाइंड करना है, 1/x। 1/x जब आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, मैंने x की वैल्यू नहीं लिखी दोबारा। 1/x करने के लिए x को क्या कर देंगे, 1/, की फॉर्म में। ये बात याद रखें, जब हम कोई भी क्वेश्चन को 1/, की फॉर्म में करेंगे, यानी कि इस वैल्यू को जब हम ओवर के नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा, प्लस वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और माइनस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। या आप ये याद रखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर x लिखा, इसकी वैल्यू लिखी √5 - √2 बाय √5 + √2। अब ये देखें, ये हमारे पास पहले तो सही वैल्यू नहीं है,
यानी कि ये इसके जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर है वहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। इसके कॉन्जुगेट के साथ हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 लिखा। और ये याद रखें अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस। तो हमने स्क्वायर रूट 5 लिखा और माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी क्या करेंगे हम, इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें क्लास, मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ, तो ये देखें ये 2 टाइम ये भी माइनस किया और ये भी माइनस किया है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि ये वैल्यू 2 टाइम आ रही है हमारे पास, और जब कोई वैल्यू हमारे पास 2 टाइम आए तो हम उसका क्या लिख देते हैं, स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू 2 टाइम है। अगर ये प्लस हो रही होती तो 2 यहाँ पर आता। अब ये देखें दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगी, एक पावर इसकी वो ऐड होकर कितनी आ जाएगी, 2। देन क्लास हम यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे देखें ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है। तो यहाँ पर जो है हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। ये मैंने पीछे भी बताया और मैंने हर सवाल में आपको बताया है कि आपने ये वाला फार्मूला जो है वो मस्ट याद कर लेना है, और ये याद रखना है, आपको खुद पता चल जाना चाहिए। जब हमारे पास वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आ जाए और एक दफ़ा माइनस में आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जगह पर ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। क्लियर। यहाँ पर जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर डाल देंगे, फिर दरमियान में माइनस, और दूसरी वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर। देन क्लास यहाँ पर देखें, अब ये देखें ये होल ब्रैकेट है और इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे भला, यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर भी हम माइनस लगाएंगे। इसका फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यही फार्मूला अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहली यानी कि ए का मतलब है पहली वैल्यू, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस 2 फॉर्मूले का पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, और प्लस, और दूसरी वैल्यू का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर। क्लियर। देन क्लास हम क्या करेंगे, ये देखिए ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और पीछे हमारे पास बचेगा 5 माइनस 2। तो क्लास यहाँ पर इसका ये हमने स्क्वायर कैंसिल करके ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखें ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 सिंपल, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया है, कैंसिल। अब देखें ये 2 हमने वैसे ही लिखा, और अब ये दोनों ही वैल्यू स्क्वायर रूट में है, तो हम स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये बात याद रखनी है आपने, जब कोई दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और बाहर बाहर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती। प्लस लिखा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल। देन 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास बच जाएगा 3। अब यहाँ पर देखें क्लास 5 लिखा, फिर हमने माइनस सॉरी 5 नहीं लिखना, 5 में 2 ऐड किए तो आपके पास क्या आ गया, 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10। 5 2 से क्या होता है 10, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3। ये अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने x की वैल्यू को सिंपल वैल्यू में लेकर आए, सिंप्लीफाई किया कि आपकी वैल्यू जो उन्होंने x में दी हुई थी ना वो ये है कि x की वैल्यू के नीचे भी उन्होंने क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट। तो जब तक स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा आप इसको मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते। तो ये अभी हमने ये x की ही वैल्यू को सिंप्लीफाई किया है। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू से 1/x फाइंड आउट करेंगे। जब हम 1/x फाइंड करेंगे तो क्या होता है, 1/x फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को 1 पे डिवाइड करना पड़ेगा। जब इस वैल्यू को हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, ये बात याद रखें। जब भी इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, और 7 माइनस 2/10। ये बात आप याद रखें, जब भी हम किसी वैल्यू को 1 पे, ये देखें x को हमने 1 पे डिवाइड किया ना, तो x क्या हो गया, 1 ऊपर आ गया और x नीचे आ गया। और जब इसको भी 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए 1/x की वैल्यू के भी नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है, तो अब इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
इसको ना हम ऐसे सर्कल कर देते हैं ताकि बाद में हमें याद रहे कि हमारे पास ये x की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखें, इसको स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसकी भी रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसको भी रैशनलाइज करेंगे। 7 - 2 स्क्वायर रूट 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसी वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ, तो वो आ जाएगा 7 + 2 स्क्वायर रूट 10, देन 7 + 2 स्क्वायर रूट 10। यहाँ पर देखिए क्लास, ये 3 जो है वो इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 3 7 ज़ा क्या आ जाएगा 21, प्लस 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 बाय। अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात, वैल्यू एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है। तो जब भी मैंने यहाँ पर भी अभी आपको बताया है कि जब वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो तो हमने उसको इस फार्मूले में जो है वो क्लोज करना होता है। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये लेंगे। अब इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर क्या आया हमारे पास 21 + 6 की पावर 10, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 21 + 6 स्क्वायर रूट 10। इसके नीचे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 49, दरमियान में क्या है माइनस, और देखें 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये वाले 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये 10 का स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर क्या कर देगा, कैंसिल। तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 4 10। क्लियर, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 4 की पावर 4 7 10, 10 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। देन हम लिख सकते हैं 21 + 6 10 49 माइनस 4 10 ज़ा 40। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 + 6 स्क्वायर रूट 10, 49 में से 40 मूव करेगा यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास बच जाएगा ये। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है हमारे पास, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/x की। ये देखें, ये सिंपल फॉर्म आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/x की। क्लियर, अब ये देखिए अभी तक हमने वैल्यूज़ लेकर आए हैं, एक x की और एक 1/x की। अब हमने इन दोनों का क्या करना है, प्लस सम फाइंड करना है, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए x + 1/x। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हम x की वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 - 2 स्क्वायर रूट 10 3, प्लस अब 1/x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 21 + 6 स्क्वायर रूट 10 बाय 9। इनको प्लस करें तो यहाँ पर देखें क्या आएगा, सबसे पहले इसके एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम में बड़ी वाली वैल्यू नीचे आती है, तो 9 नीचे जब लिखेंगे तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये 3 है ना, इसको 9 बनाएंगे तो 3 3 ज़ा 9 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 3 ज़ा 21 माइनस 3 2 ज़ा 6 10, ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी प्लस 21 + 6 10। ये देखेंगे -6 10 जो है वो इस +6 स्क्वायर रूट 10 से कैंसिल हो जाएगा, और पीछे आपके पास बचेगा 21 में 21 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42 42/9। ये आपके पास किसका आंसर आया है, ये आया है x + 1/x का, प्लस वाले का। ठीक है, ये भी आपने एक फ्रैक्शन फाइंड आउट की है, वो कौन सी, अभी आपने सिर्फ ये फाइंड किया है, और इसका आंसर क्या है आपके पास 42/9। अब आप क्या फाइंड करेंगे x² + 1/x²। जी क्लास, अभी हम ये फाइंड करेंगे x² + 1/x²। ठीक है, और फिर हम इसका क्यूब भी फाइंड करेंगे। अभी हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है x + 1/x का। ठीक है, ये किसके इक्वल आया हमारे पास, ये आया है 42/9 के, इसके इक्वल आया था ना, ये देख लें आप लोग 42/9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग
टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, x प्लस 1/x। स्क्वायर लेने से हमारे पास स्क्वायर आएगा ना, इसलिए हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर। तो 42/9 पे भी हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर से। ठीक है, होल ब्रैकेट वाला, ये वाला फार्मूला जब ओपन करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और इक्वल टू ये 42 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 42 का स्क्वायर अब कैलकुलेटर्स फाइंड आउट कर लें, ये हमारे पास होता है 1764। और 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81। क्लियर। अब देखें क्लास, ये वैल्यू जो है एक्स की वो इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक्स वन से एक्स और नीचे एक्स है, तो वो एक्स एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, इसलिए 1 ही मैंने लिख दिया। और यहाँ पर आ जाएगा 1764/81। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू रह जाएगी x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 1764/81। अब यहाँ पे देखें ये 2 प्लस हो रहा था, यहाँ पर आगे 2 क्या होगा, माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल, अब ये 2 इसमें से माइनस होगा, तो कैसे माइनस होगा, ये तो फ्रैक्शन की वैल्यू है ना, तो हम सिंपल इसमें नीचे एलसीएम लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1764 माइनस, अब 2 को 81 पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू तो नहीं ना, 2 के नीचे 81 तो नहीं है, तो 2 को आप 81 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 162। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसमें से ये माइनस करें, तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1602/81। ठीक है, बाई 81। और ये यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ पर भी देखें, जब मैंने x प्लस 1/x फाइंड आउट किया था तो मैंने इसकी कटिंग नहीं थी की, आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, क्या आंसर आना था 14/3। आप इसकी कटिंग करके यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने कटिंग नहीं थी की, तो इसलिए मैंने ये सारी वैल्यू को क्या किया, यहाँ पर पुट किया। अगर आप यहाँ पर कटिंग करेंगे तो फिर आप यहाँ पर जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 14/3। ठीक है, मैंने कटिंग नहीं थी की, इसलिए मैंने वो सारी वैल्यूज़ को वैसे ही लिख लिया। क्लियर। अब यहाँ पर आएंगे क्लास, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं पॉसिबल कटिंग है इसकी। क्लास इसकी पॉसिबल जो कटिंग है वो यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं हो सकती। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, वो क्या आएगा 178/9। ठीक है, आप इसकी होप सो आपका कोई मेथड आपके टीचर ने करवाया होगा, उन्होंने यहाँ पे 14/3 लिखा हो, इसलिए मैंने बाद में ये भी लिख दिया कि आप ये ना कहें कि मैंने आपको गलत करवाया। देन क्लास यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। अब जो हम इसका फाइंड करेंगे, हम इसका क्यूब फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे इसका क्यूब भी पूछा हुआ था। अब इसका क्यूब भी बिल्कुल हम सिंपल ऐसे ही फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल इसके साथ ही फाइंड कर लेती हूँ। तो जब हमने x प्लस 1/x का क्यूब फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि किसकी इक्वल था। अब मैं यहाँ पर 14/3 ही रख लेती हूँ, ताकि हमारे पास जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना छोटा फिर हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इसका क्यूब फाइंड करना है हमने, तो क्यूब फाइंड करने के लिए जैसे यहाँ पर हमने स्क्वायर फाइंड करना था तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया। अब हम दोनों तरफ क्यूब लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट नहीं क्यूब ऑफ बोथ साइड। क्लियर, दोनों तरफ हमने ये लिख लिया। देन क्लास जब दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 14/3 का भी क्यूब। क्लियर। अब इसका जब फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला आएगा। क्लास पहले तो आप क्यूब का जो फार्मूला है वो याद कर लें। क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का
ए पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, फिर दोनों का ये जो क्वेश्चन होता है ना वो कंप्लीट हमने लिखना होता है। और फिर लास्ट पर लास्ट वाली वैल्यू का भी क्या आना चाहिए आपके पास, क्यूब। ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपको आएगा तो आप ये वाला सवाल जो है वो सोल्व कर सकेंगे। तो हम पहली वैल्यू का क्यूब लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक, फिर हम प्लस लिखेंगे, फिर 3 फार्मूले का लिखेंगे हम, फिर ये पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, और फिर हम क्या करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे, और फिर लास्ट पर लास्ट वाली वैल्यू का क्यूब, और फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 14 और 3 का क्यूब तो हम जानते हैं वो होता है 27। अब 14 का स्क्वायर कैलकुलेटर से हम फाइंड करेंगे। क्लास इसका हमारे पास जो क्यूब है वो आएगा 2744। क्लियर। अब यहाँ पे देखें ये वाला एक्स को क्या कर देगा कैंसिल, तो पीछे हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 1/x, और यहाँ पर आ जाएगा 1/x क्यूब इक्वल 2744/27। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, 3 भी लिखा। अब सिंपल इस वैल्यू का क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है ना, ये देखें एक्स प्लस, तो इसका क्या आंसर था 14/3, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 14/3 प्लस 1/x क्यूब इक्वल 2744/27। अब यहाँ पे देखें ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, और पीछे हमारे पास बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पर बच जाएगा प्लस 14 इक्वल 2744/27। क्लियर। अब यहाँ पे देखें ये जो 14 है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल आ जाएगा 2744/27। यहाँ पे देखें ये 14 प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब जब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 27 हमने वैसे ही लिखा, ये भी वैसी वैल्यू लिखी, तो क्या इस वैल्यू के नीचे 27 था, नहीं था ना, तो इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे 27 के साथ मल्टीप्लाई। क्लास जब हम 14 को 27 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 378। अब इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2366/27। अब ये आपके पास आंसर आ गया है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। यहाँ पर देख लेते हैं क्या इसकी कोई पॉसिबल कटिंग है, कटिंग है तो हम कटिंग कर देंगे, नहीं है तो यही हमारे पास आंसर होगा। जी क्लास इसकी कोई पॉसिबल कटिंग नहीं है, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। क्लास मैंने बहुत ही इजी मेथड में जाके आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। आपको इसी चैनल के ऊपर मैं जो है आपकी जो कंप्लीट बुक है उसको कवर करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।